देश में ईश्वर की आस्थाओं का दौर चल रहा है। अयोध्या में प्रभु राम आए हैं, जिसके चलते देश की बहुसंख्यक आबादी का बड़ा हिस्सा जश्न में डूबा हुआ है। कोना कोना राम के नारों से गूंज रहा है। आस्थाओं के इस दौर में यदि घाटों और गलियों के शहर बनारस अपनी चर्चा ना बटोर पाए तो कुछ अधूरा सा लगता है। इसलिए बनारस ने सुर्खियां बटोरी काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के कानूनी विवाद से। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI की रिपोर्ट अब सार्वजनिक की जा चुकी है। 25 जनवरी की शाम को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी परिसर में मंदिर की संरचना मिली है। इससे मंदिर पक्षकारों की यानी कि जो मंदिर की ओर से उसका पक्ष रख रहे हैं तो पक्षकारों की बातों को बल मिला है, उनके आरोपों को बल मिला है। सबसे पहले यह बात समझते हैं कि आखिर यह कानूनी विवाद क्या है। ज्ञानवापी की जमीन के स्वामित्व से जुड़े 2 मुकदमे हैं। पहला सन 1991 में दाखिल किया गया वकील विजय शंकर रस्तोगी की ओर से मुकदमा, और दूसरा जनवरी 2023 में मान बहादुर और अनुपम द्विवेदी की ओर से बनारस के जिला जज की अदालत में दाखिल किया गया। वकील विजय शंकर रस्तोगी सन 1991 में अपने मुकदमे में दावा करते हैं कि प्लॉट नंबर 9130, 9131 और 9132 की लगभग 1 बीघे 9 बिस्वा और 6 धूर भूमि में भगवान विश्वेश्वर का एक मंदिर है। याचिका में दूसरे देवी देवता श्रृंगार गौरी, गंगेश्वर गंगा देवी, हनुमान, नंदी, श्री गौरी शंकर, भगवान गणेश, अन्य दृश्य अदृश्य देवी देवताओं के मौजूद होने का दावा भी है। इस दावे के तहत 18 अगस्त 2021 को वाराणसी की 5 महिलाओं ने बतौर वादी वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा दर्शन की मांग सहित अन्य मांगों के साथ एक याचिका दर्ज कराई, जिसको वाराणसी सिविल कोर्ट ने स्वीकार करते हुए न केवल मौके की स्थिति को जानने के लिए वकीलों का एक कमीशन गठित करने के लिए कहा, साथ ही अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त करने और 3 दिन के अंदर पैरवी का आदेश दिया गया। बहरहाल मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाई और फटकार भी लगाई। वाराणसी सिविल कोर्ट ने अप्रैल 2022 में ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे करने और उसकी वीडियोग्राफी के फिर आदेश दे दिए। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सिविल कोर्ट के इस फैसले को पहले हाई कोर्ट में चुनौती दी और हाई कोर्ट से चुनौती खारिज हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से पहले सर्वे करा लिया गया और 16 मई 2022 को सर्वे की रिपोर्ट फाइल की गई। रिपोर्ट में मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया, जिसके बाद सिविल कोर्ट ने उस स्थान को सील करने का आदेश दिया और वहां नमाज पढ़ने पर भी रोक लगा दी। बहरहाल 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला दिया कि मस्जिद परिसर के वजू खाने को सील किया जाए और शिवलिंग की सुरक्षा बढ़ाई जाए, मतलब उसकी सुरक्षा में लोग तैनात किए जाए। साथ ही मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति भी कोर्ट ने दे दी। वाराणसी के इस मंदिर मस्जिद विवाद की जड़ को समझने से पहले हम दोनों पक्षों के दावों को समझ लेते हैं। मंदिर पक्ष कहता है कि भगवान विश्वेश्वर का मंदिर अब से तकरीबन 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। वहां पौराणिक काल से भगवान शिव का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मौजूद है, जो भगवान विश्वेश्वर के नाम से भी लोकप्रिय है। यह मंदिर भारत में मुस्लिम शासकों के शासनकाल के पहले अस्तित्व में था। मंदिर पक्ष के मुताबिक यह ज्योतिर्लिंग देश भर में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पवित्र माना जाता है। अपनी याचिका में मंदिर पक्ष यह भी लिखता है कि मुगल शहंशाह अकबर के शासनकाल में संत श्री नारायण भट्ट के आग्रह पर काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की इजाजत मिली और ज्ञानव्यापी परिसर में मंदिर के मूल स्थान पर नारायण भट्ट ने अपने शिष्य और शहंशाह अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल की मदद से मंदिर बनवाया। मंदिर पक्ष मासिरे आलमगीरी के जरिए अपने तर्क रखता है। मासिरे आलमगीरी औरंगजेब के समयकाल का ऐतिहासिक ब्यौरा है, जिसे साकी मुस्तैद खान ने लिखा है। मंदिर पक्ष इसके जरिए कहता है कि 18 अप्रैल सन 1669 को सम्राट औरंगजेब के पास गलत सूचना पहुंची कि थट्टा, जो अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, तो थट्टा मुल्तान और बनारस में मूर्ख ब्राह्मण, ये
उपाधि इस शब्द के साथ कहा गया था कि मूर्ख ब्राह्मण शैतानी इल्म पढ़ाते हैं, जिसे सीखने वालों में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी हैं। इसी किताब में आगे लिखा गया है कि इसलिए सम्राट औरंगजेब ने काफिरों के ऐसे विद्यालयों और मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया और अधिकारियों को मूर्ति पूजा के रूप पर पूर्ण रोक लगाने का आदेश दिया। इसी किताब में 3 महीने आगे के एक ब्यौरे में लिखा गया है कि 18वीं रबी उल आखिर को बादशाह औरंगजेब के आदेश का पालन करते हुए शाही अधिकारियों ने ज्ञानव्यापी परिसर में मौजूद भगवान विश्वेश्वर के मंदिर को आंशिक रूप से नष्ट कर दिया। वहीं दूसरी ओर मस्जिद पक्ष का दावा है कि मस्जिद 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जहां मुसलमान रोज नमाज अदा कर रहे हैं। मस्जिद पक्ष कहता है कि प्लॉट नंबर 9130 पर मौजूद ढांचे का नाम आलमगीरी या ज्ञानव्यापी है। इसके अलावा मस्जिद पक्ष यह भी कहता है कि हिंदू पक्ष का दावा है कि 15 अगस्त 1947 से पहले औरंगजेब ने ढांचा गिराने का आदेश दिया था। इसके लिए वे किताबों का हवाला देते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि जिन स्रोतों का वे हवाला दे रहे हैं, क्या वे भारत के या उत्तर प्रदेश सरकार के राजपत्र हैं? किसी ने वहां जाकर कुछ देखा होगा और लिखा होगा। हम लेखक की मंशा पर संदेह नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कट ऑफ डेट 15 अगस्त 1947 है। हमारे लिए 300 साल, 700 साल या 1500 साल के इतिहास को देखने का कोई मतलब नहीं। यह बात दोनों पक्षों के दावों की हुई। इन दावों के अतिरिक्त मंदिर मस्जिद के निर्माण ध्वस्त होने की कई मान्यताएं भी मौजूद हैं। मान्यता है कि 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर का एक हिस्सा तोड़कर ज्ञानव्यापी मस्जिद बनवाई थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 14वीं सदी में जौनपुर के शर्की सुल्तान ने मंदिर को तोड़कर ज्ञानव्यापी मस्जिद बनवाई थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार अकबर ने 1585 में नए मजहब दीने इलाही के तहत विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद को बनवाया था। मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट का गहरा कुआं है, जिसे ज्ञानव्यापी कहा जाता है। इसी कुएं के नाम पर मस्जिद का नाम पड़ा। स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने स्वयं लिंगाभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से ये कुआं बनवाया था। शिवजी ने यहीं अपनी पत्नी पार्वती को ज्ञान दिया था, इसलिए इस जगह का नाम ज्ञानव्यापी या ज्ञान का कुआं पड़ा। मान्यताओं में और आम जनमानस की भावना में यह कुआं सीधे पौराणिक काल से जुड़ता है। सरकारी भूलेखों की ओर नजर दौड़ाएं तो ज्ञानव्यापी का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद उसे अपनी संपत्ति साबित करने के लिए सबसे पहले सरकारी रिकॉर्ड्स में मौजूद खसरा खतौनी ही पेश करती है। मुस्लिम पक्ष द्वारा 16 अगस्त 2016 को हासिल किए गए राजस्व भूलेख में मौजूद ज्ञानव्यापी मस्जिद के परिसर नक्शे को भी अपने पक्ष में अहम सबूत मानता है। ज्ञानव्यापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के विवाद के बीच हर रोज गुत्थियों और प्रश्नों का जन्म हो रहा है। मान्यताएं लगातार अपना प्रसार बढ़ा रही हैं। एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने के बाद से मंदिर पक्षकारों के साथ साथ देश भर में यह सुगबुगाहट तेज हो चुकी है कि पहले यहाँ मंदिर हुआ करती थी या मस्जिद। हालांकि मानना सबका यही है कि यहाँ पे पहले मंदिर हुआ करता था। अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन के समय उठने वाले नारे में अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, एक बड़ा नारा रहा। काशी का यह विवाद इसके आगे कौन सी करवट लेगा और देश के न्यायालय का रुख इस विवाद को लेकर क्या रहने वाला है, यह वक्त के साथ ही तय करना होगा। फिलहाल अब जो करना है कोर्ट को करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।